नमस्कार, स्वागत છે તમારા નીલસ્કો વ્લોગમાં. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ. सेकेंड वीक का डे फर्स्ट है. आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. कल के व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह मैंने 3 kg लॉस किया है एक हफ्ते में. एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि एडिट करने के तुरंत बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज का. तो हम वीक सेकेंड में हैं, दूसरे हफ्ते पर हम लोग चल रहे हैं. आज हमारा पहला दिन है. मैंने 250 ml उबला हुआ पानी इंटेक कर लिया है. 100 ग्राम्स फ्रूट मैंने लिया है ब्रेकफास्ट में, वो भी मैंने खा लिया है यहाँ बैठे बैठे. अब मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, ये साफ करूंगी, सब कुछ करूंगी. एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी ऑनेस्टी के साथ दिखा रही हूँ. मेरा हिंदी भी इम्प्रूव हो ही रहा है. उतना ज़्यादा होने में तो समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा. अभी जितने लोगों के पास कंप्लेन है वो कल तारीफ के लिए आ ही जाएंगे कमेंट सेक्शन में. कोई बात नहीं, द शो मस्ट गो ऑन. आप लोगों को मैंने कितना आसान बना दिया है ना, मील प्लान सारा दे दिया है. अब एक बात ध्यान से सुनो. अगर आप लोग मेरी तरह बैक पे बहुत फैट लेके बैठे हो, फ्रंट में भी जब मैं देख रही थी जो मेरा लोअर एब्डोमेन है उस एरिया में मेरा बहुत चर्बी है, वो मैंने देख लिया है. फ्रंट भी अपना देख लिया, बैक भी अपना देख लिया. वीडियो से साफ झलकता है ना. अगर मैं नज़रअंदाज भी कर रही हूँ तो वीडियो अगर आप लोग खींचते हो, फोटो अगर आप लोग खींचते हो, गौर से देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है. मुझे भी पता चल गया है. इसलिए मैं 20 to 30 मिनट नॉर्मल वाली एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी. 6000 स्टेप तो मैं वॉक कर ही रही थी. अब मैं वॉक को भी 2000 स्टेप बढ़ाने की कोशिश करूंगी. 10,000 हो जाए तो बहुत बढ़िया. हम वॉक भी करेंगे. देखो, जो भी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे. और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, जब ये डाइट हम फॉलो कर रहे हैं तो आप बाहर का मत खाना, फ्राइज मत खाना, बेकरी आइटम मत खाना, मिठाई भर भर के मत खाना, कोल्ड ड्रिंक्स भी मत खाना, जूस भी मत पीना. ओके, तो खाना और पीना में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप जूस को मत पीना, पानी को मत पीना. ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, पानी तो आपको पीना है. कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना, जूस मत पीना. जितना भी बाहर का है वो आप मत लेना. और दही भी आप ले रहे हो तो आप सादा दही ही लेना. अगर मैं बोलती रहूं तो फंबल हो जाऊंगी. कंटिन्यूस आता नहीं ना, उतना फ्लुएंट नहीं हुआ है. इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं. सुपर डुपर जंपर डंपर बम्पर एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ. धीरे धीरे होले होले आप लोगों को भी ये मील प्लान हेल्प करेगा जरूर. और नींद 8 घंटे का आपको जरूर लेना है. तो मैंने मॉर्निंग वाला पानी पीने का काम कर लिया है. तो उसके बाद 8 to 9 का जो 100 ग्राम फ्रूट्स मैंने लिया है, एप्पल लिया था मैंने, वो मैंने ले लिया है. अब मैं मिड ब्रेकफास्ट वाला पोर्शन ही आप लोगों को दिखा पाऊंगी. स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कर लिया होगा तो फॉलो कर रहे होंगे. अगर कर रहे हो तो प्लीज कमेंट कर दो भाई. 1 hour later. डायरी है, पेन है, मस्त अपना काम कर रहे हैं, एडिटिंग चल रहा है. तो मैंने ये मिड ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. 15 ग्राम पीनट. 2 hours later. ये है आज का हमारा लंच. तो मेजरमेंट तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है. तो मैंने क्या क्या लिया है, किस किस पोर्शन में लिया है, आप लोग अपना जो स्क्रीनशॉट करके रखे हो उसको चेक करना. 80 ग्राम दही, 150 दाल. तो मैंने ये 250 ग्राम ये इसको सैलड और ये जो वेजिटेबल्स है ये गोभी है, इसको मैंने 250 मेजर करके लिया है. तो मैंने 50 ग्राम वाइट राइस लिया है. यही है मेरा लंच. मैं एंजॉय करूंगी, उसके बाद मिलूंगी. ओके, देखो अच्छी तरह से खिलखिला के पक पाए तो 50 ग्राम तो इतना तो होता है ना. तो ब्राउन राइस तो चौड़ा जैसा होता है, इतना भी नहीं बनता है सुकड़ सुकड़ के. राइस वाला फील नहीं आ रहा था. तो आज ऐसे भी सैटरडे है, हमने तो कर लिया. चीट नहीं करेंगे,
अल्टरनेट तो कर सकते हैं ना जी, वाइट की जगह ब्राउन और ब्राउन की जगह वाइट। तो इतना नरम अच्छा भात छोड़ के वो कड़क वाले चावल खा नहीं पाए, इसलिए हमने वाइट राइस लिया है आज 50 ग्राम। 5 hours later. 6000 से 8000 स्टेप कंप्लीट किया, 8000 से 10,000 स्टेप कंप्लीट किया। क्या क्या आप मुझे लिख लेना। मैंने तो अभी अभी 8000 स्टेप कंप्लीट करके मुंह धो के और यहाँ पे आ गई हूँ। ये नाइट वाला सूट मैंने डाल लिया है। बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं दिन भर, मुझे खुले कपड़े में रहना बहुत पसंद है। शाम की आरती का वक्त हो रहा है तो मेरा जो भी था मैंने खाना था वो मैंने खा लिया है। आप लोगों को मील प्लान दे दिया है, इसलिए अगर मैं ना दिखाऊं तो भी आप ये मत समझ लेना कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट तो मैं दिखाऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, शाम का जो भी होता है डिनर वो मुझे करना है। तो कुछ वीडियोज है, कल तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा की भी मेरी फास्टिंग रहती है, तो इसलिए मैं जल्दबाजी में हूँ। एडिटिंग में सारा टाइम मेरा चला गया है, जुगाड़ कर के मैंने स्टेप आज का कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी वॉक में जरूर जाना। तो मेरा डिनर टाइम हो गया है, तो 100 ग्राम पनीर को चूज किया है मैंने आज। पनीर 100 ग्राम का मतलब पनीर 100 ग्राम, दैट्स इट। उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है आपको। देखे होंगे ना, देखो तो इधर सिर्फ पानी है, इसमें थोड़ी मैंने नमक डाली है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। और एक बात की रिमाइंडर मैं आपको देना चाहती हूँ, पनीर, पीनट, चने ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो अगर आपको एक दिन में ले लिया, पनीर को आपने मॉर्निंग में ले लिया, तो शाम को फिर दोपहर को फिर मत लेना, एक दिन में एक ही बार लेना। उसी तरह से पीनट भी अगर एक मील में आपने ले लिया तो ले लिया, आज के लिए उस दिन के लिए वो उसका कोटा खत्म हो गया। तो उसी तरह से आपको ऑप्शन चूज करना है। आपको पनीर पसंद है, आप सुबह भी पनीर खा लो, दोपहर में खा लो, शाम को खा लो, ऐसा नहीं करना है। ये मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने बता दिया। आज मैं नाइट सूट के साथ ही यहाँ पे हूँ, अपना डिनर कर रही हूँ। वैसे तो ऐसा मैं नहीं करती, कभी कभी इंसान थक जाता है, हो जाता है। मेरी तरह जो भी लेडीज है वो समझ सकती है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप कर लीजिए, बन नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, आप जिद करके कर लो। देखो ये मेरी जो एज ग्रुप की महिलाएं हैं उन्हीं सब के लिए मैं बताना चाहती हूँ। भले ही मेरे वर्ड आपको समझ में आ रहे नहीं आ रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज नहीं है। मैं बार बार नहीं कहना चाहती हूँ, ये मेरा लैंग्वेज अब जब मैं बोलना शुरू किया है ना तो ये मेरा हो गया है ना। तो जो भी मैं बता रही हूँ दिल से बता रही हूँ, मोटिवेट मैं करना चाहती हूँ। देखो एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपका कुछ एज हो गया, बच्चा बच्ची हो गए, स्कूल जा रहे, आप समझ नहीं पा रहे हो ना मैं क्या करूँ, आप करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, आपको मांगना पसंद नहीं है, आप सारा घर संभालते हो, आपका सारा टाइम चला जा रहा है, तो भी आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है वो ढूंढो। अगर है बचपन से कुछ तो आप उसी चीज को फिर से टटोलो, उसमें लग जाओ। आपको सिलाई कढ़ाई आती होगी, आपको पकाना खाना अच्छा आता होगा, जो भी हो आप उसी को करियर बना सकते हो। आप सोच के देखो, ज्यादा सोचो उस बारे में तो आप आगे बढ़ जाओगे। जिसे मांगना पसंद नहीं है, अब बच्चा बच्ची इसका बहाना तो नहीं है, वो तो स्कूल जा रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए ना। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। अभी इसके साथ किचन में मुझे नहीं आना था, मगर मैं नहीं कर पाई, ब्लॉग भी मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई। ऑल्दो मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, मैं गिव अप नहीं करूंगी। एक बंदे को घर में घोड़े की तरह, गधे की तरह मेहनत करना चाहिए, बाकी को आराम मिलता है। और एक बंदा जो है ना घर में मेहनत
बहुत अच्छी तरह से करे तो परिवार को सुकून दे सकता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, जो भी हो सकता है। देखो जिसके पास जो है करो, जिंदगी एक बार मिली है तो ख्याल रखना इस बात को। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या करके घर में ऐसे तो काम होते रहते हैं थकने का, जो यहाँ दिमाग वाला काम करता है ना वो ज्यादा थक जाता है। मेरे केस में ऐसा ही होता है। बहुत सारे चीज है जो मैं करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। हताश नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ। एक दिन ऐसा होगा, सब कुछ बैलेंस होगा। कोशिश तो कर रहे हो ना। इधर उधर 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 जब अकेले संभाल रहे हो तो ज्यादा स्ट्रेस होता है। बहुत कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी आपको मौका मिले आप खुश होकर, हाँ सुबह भी पनीर था, दोपहर भी पनीर मिल गया, शाम को भी कितना अच्छा, ऐसा मत करना। एक बार एक दिन के लिए खा लिया तो वो खत्म हो जाएगा उसका कोटा। यही मुझे बताना था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं कुछ दबाव नहीं देना चाहूंगी, मगर मैं बनाती रहूंगी। ये मैंने अपने लिए किया है क्योंकि मुझे देखना है, हिस्ट्री है भाई। मैं आज ऐसी हूँ, क्या पता कल को मैं कैसा हूँ। अंदर से तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। देखो जब मैं ब्रेन में अपने आप को सोचती हूँ तो मैं ऐसी नहीं सोचती हूँ। ये तो खैर बड़ी है, आउटर अपीयरेंस है, इसका कोई मैटर नहीं करता है। फिर भी आउटर में भी मैं बहुत अपने आप को इमेजिन करती हूँ। तो उस तरह की अगर बन गई तो ये हिस्ट्री तो मुझे चाहिए ना। गैलरी में आप कितना सेव करोगे, सेव नहीं होता, चला जाता है स्पेस। मेरे साथ यही पंगा है। तो आज के लिए राम राम, कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, ये दोनों यहीं बैठ बैठ कर रोब्लॉक्स खेल रहे हैं। उधर कपड़े का ढेर है, इनको कुछ शर्म हया नहीं है। वो कब से बैठे हुए हैं, कुछ शर्म हया तो है नहीं। खेल रहे हैं, कब से रोब्लॉक्स खेल रहे हैं। ये क्या है, रोब्लॉक्स का फंडा क्या है? आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या?